ओम सरस्वती माया धृतवा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करो मम। या देवी सर्वभूतेषु सत्संगरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम तो मेरी सद्गुरुओं को प्रणाम। नंबर 2 पर सत्संग प्रेमियों मेरी राम राम। बोले सतगुरु महाराज की। देखिए यहाँ मेरा बोलना ऐसा है जैसा कि एक सूरज को दीपक दिखाने के समान, क्योंकि दो महान हस्तियां परम पूजनीय माननीय श्री राम कुमार जी मुंडेर और भाई महेंद्र सिंह जी महान हस्तियां बैठी हैं मन के सामने। क्या बोलूं मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन आदेश का उल्लंघन भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नीति कहती है। तो भाई एक बात में बड़े प्रेम से कहो कि भाई या तो मुझे अपनी सुना दो और मेरी दो घड़ी सुन लो। भाई यो कहा है संतों ने कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यानी और संसार के जितने भी ज्ञान है वो बहुत छोटे हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी पर ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मदान। तो भाई ब्रह्म ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है। और भाई एक बात में बहुत कड़वी सच्चाई कहा गुरु कि कुछ लोग अमृत के कुंड में बैठ के भी अमृत पी नहीं सकते। अमृत कुंड में बैठ के भी अमृत पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन पर सतगुरु की कृपा नहीं होती। चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो पीने के लिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, पार्वती जी भोला जी जा रहे चले हुए, तो एक बेचारा बहुत गरीब आदमी वहां करने नाल गए, तो दुनिया को सारा कुछ दे रहा, इसको तो खाने की रोटी भी देते भी देते। अगर भोलिया तो दुनिया है, अगर नहीं मेरा क्या बाल लो थोड़ा सा अच्छा, अगले फिर इसके आगे चल गए, चांदी के रुपयों का ढेर लगा दो। वो ढेर क्या थी, वो आगे ढेर लगा दिया। जिस वक्त वो भाड़ को चला, उसके दिमाग में अपने आप आएगी अब यार ये अंधे में से चला है। अब तो इनकी ढाड़ी चल कर देख ले, बाबा को मीट काम करूं और उसका क्यों निकला चला गया। अब बता भोली में क्या करूं, वो तो दे दिया ऐसे, लेकिन तो वहां को अंका बीच के चला गया। ये उन मेरे जैसे लोगों की गति होती है जो सतगुरु की वाणी को प्रेम से नहीं सुन पाते। और मेरी थोड़ी बात को भाई थोड़ा ही समय है, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े विद्वान बनते हैं। एक का नाम था थप्पू सिंह, वो भी गुरु का धोरण रह गया था। एक ने उन्होंने पूछा को भाई थप्पू सिंह तो क्या शिक्षा से धोरण रह के गुरु के धोरण? अब ये बस क्या पूछोगे रहने दो, अगर नहीं फिर भी बताओ तो क्या शिक्षा गुरु के धोरण रह के। अब जो मेरे गुरु की निंदा करे उसे तब दो में देर नहीं करता, चाहे दुनिया रोक लो। साचे दरबार की। तो भाई वो शिष्य अच्छा था या मेरे जैसा शिष्य अच्छा था? अब गुरु को लोग कुछ कह रहे हो चुपचाप बनता, कहा जी वो शिष्य कभी नहीं हो सकता। ये मेंढी के ने वेदों में पता दुनिया का पता, वो वही सब उसे छोड़ दिया। और जो भाई गुरु के शिष्यों की निंदा करे वो कई कहाँ वो भी इसी तरह करता रहे। और जो सबकी निंदा करे वो उल्टा लटका रहे, अगर उसकी ढाल क्या कौन सा जीव सोरो वो उल्टा लटका रहे चमगादड़। तो भाई इन पापों से बचो, और इनसे बचना ही सत्संग है।
ठीक है, बात हम कह लो, मैं अपने जवान तक कहने का वो साझे दरबार की। तो भाई जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत, अरे संगत करी न साध की, वो रोवंगे सिर पीट। महाराज जी के प्रवचन तो बड़े गूढ़ हैं, बतौर के बहुत कोसों दूर हो, लेकिन जो भी कुछ है शिक्षा लाई गीत है, मेरा अपना कुछ। संगत में बैठ करके या बाहर संगत से अलग ये शिष्य की पहचान होती है कि इस शिष्य में कितना वजन है और इसके गुरु में कितना वजन है। ले लो, शिष्य बता दें मेरे गुरु का कितना वजन है। गुरु का वजन तो शिष्य बता दे भाई, 1000 आदमी हो, केला खड़ा बता दे, सूरज की ढाल चमके, गुरु का शिष्य कोसों दूर भी अंधेरा नहीं लगता उसके दूर। लेकिन जो शिष्य हो, और भाई आधे मेरे जैसे भी शिष्य है, और देखो भाई वहां गुरु जी ने सत्संग भाई, अगर सेवा भाव नहीं है, अगर सेवा भाव नहीं है, गुरु के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, गुरु की शकल का चाव नहीं है, वो सत्संगी हो नहीं सकता। तो भाई इन बातों को सोचने की बात है। एक जगह में गया, अभी भरम बिता रहा, बगा भाई सत्संग में चढ़ाया वो तो 10 रुपए। बगा भाई बहुत अच्छा, भगवान तो और गुरु जी भी तेरे कर्ज में दबे पड़े होंगे। अरे पहले कहे की आवश्यकता है, ये तो रईस है, रईस जिन पर असली धन है ये रईस है, जिन पर परम पिता परमात्मा का साथ है वो तो है शिष्य, वो है संत सतगुरु। यो भी मैं नहीं कह रहा, पुरानी कह रहे, ये तो परम पिता परमात्मा का साकार रूप है। क्योंकि इनसे हम बोल कर कह भी सके, गुरु जी मेरा दर्द हो रहा, गुरु जी मेरा पीड़ा हो रही, गुरु जी यो काम करे, क्योंकि हमारी बात समझ सके और हमें अपनी का स्वरूप लेकर के ना हमारे जैसे लोगों को उतारने के लिए आए हुए हैं धनों और संतों को, कि वे सब कुछ जानते हुए भी हमें फिर थोड़ा लगाऊंगा, ताकि वे सोचते हैं कि जीव मेरी आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, तो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। संत सब जानते हैं परमात्मा और आत्मा, परमात्मा का ही अंश आत्मा है जो आप लोग बैठे। और आप लोगों का तो मैं सच्ची बता दो, सत्संग में बैठा इतना सम्मान करता हूँ आत्मा से ही, दिल से, क्या आपके चरणों में 1000 बार मस्तक रख दूं तो भी थोड़ा इस संगत के चरणों में। इतनी अच्छी संगतियां है। और ये भी बताओ, वक्ता कभी भगत नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे बड़ा वक्ता कोई भगत हो गया, भगत नहीं हो सकता। भगत तो वो जो सतगुरु पर विश्वास करे, जो सतगुरु पर विश्वास करे वो परमपिता परमात्मा पर भी हर हालत में विश्वास करे। और जो सतगुरु पर विश्वास नहीं करता वो परमात्मा पर क्या विश्वास करता हो। और भाई जिससे अपने सतगुरु पे घमंड या गरूर नहीं है, वो भी शिष्य नहीं है। आया
गुरु पर जिसका गुरूर है उसे किसी बात की कमी नहीं रहती। जो सतगुरु का हो विश्वासी कट जाओ उसकी यम की फांसी। जो सतगुरु का हो विश्वासी कट जाओ उसकी यम की फांसी। जो सतगुरु का हो विश्वासी कट जाओ उसकी यम की फांसी। जो सतगुरु का हो विश्वासी कट जाओ उसकी यम की फांसी। दर्शन से उसको अविनाशी जो रह गुरु के आने में। दर्शन से उसको अविनाशी रह गुरु के वाणे में क्या जब गुरु के खाने में रहे तो उन्हें तो परम पिता परमात्मा ही आकर के खुद दर्शन देते हैं। दर्शन दे उसको अविनाशी जो रहे गुरु के। दर्शन दे उसको अविनाशी जो रहे गुरु के वाणे में। क्या कहा? फिर पार ब्रह्म को ताको आंखों से पर्दा दूर हो। भाई पार ब्रह्म को ताको आंखों से पर्दा दूर हो। अपने सतगुरु अपने भाई किसी को हो। अपने सतगुरु अपने भाई किसी को दूर हो। मेरे तिरों की छाया माया तो भरपूर हो। मेरे तिरों की छाया माया तो भरपूर हो। भाई वेद पुराण है जो सत ध्यान लगा सुनता सत्संगा उसका मोह हो जाता भटका। ध्यान लगा जो सुनता सत्संगा उसका मोह हो जाता। ध्यान लगा सुनता सत्संगा उसका मोह हो जाता। भूतों का नचले अड़ंगा। भूतों का नचले अड़ंगा है गुरु के वाणे में। भूतों का नचले अड़ंगा है गुरु के वाणे में। उनका कोई भूत नहीं जिंदा के वाली सत्ता नहीं करती। उनका कोई अड़ंगा नहीं चलता। क्या हो फिर कि भाई मिले ज्ञान का ठंडा ठंडा। उस आदमी को तो जो सत्संग सुने ध्यान लगा के उससे मिले ज्ञान का ठंडा ठंडा। सतगुरु है को जरूर हो। अपने सतगुरु अपने भाई को जरूर हो। अपने सतगुरु अपने भाई को जरूर हो। मिले तिरों माया माया तो भरपूर हो। मिले तिरों की माया माया तो भरपूर हो। अपने सतगुरु और गुरु पर विश्वास करें। भाई फिर बाद में मैं बता दूंगा कल याद है सुना दूंगा। अब ये साष्टांग लिखा हुआ है बहुत दिन पहले। इसके 3 उल्टी भी हैं। फिर क्या वो हो जा अंधा अंधा। सतगुरु है किसी को जरूर हो। रोगी माया माया तो भरपूर हो। रोगी माया माया तो भरपूर हो। अपने सतगुरु मुंडे का समान है सोते का समान है। फिर जो सत्संग में सोता वो नहीं गुरु का होता। जो सत्संग में सोता वो नहीं गुरु का होता। पुण्य कर्म भी होता है गुरु के वाणे में।
सच्ची हो जा, अगना तो मर बेकार है और ना जीने का है ना तो मरे ही लोग भी कल में यार क्यों मरता है क्या अगर गीता का 18वां अध्याय का पाठ करवा दो इसका पीछा छूट जाएगा तो वो इस स्थिति में हो जाता है। फिर जो सत्संग में सोता है नहीं गुरु का होता, जो सत्संग में सोता वो नहीं गुरु का होता। पुण्य कर्म भी सोता नाम है गुरु के खाने में, पुण्य कर्म भी होता नाम है गुरु के खाने में। फिर क्या होता फिर नरक में भटके अटके सांसे, नरक में भटके सांसे, मरने से भी दूर हो, नरक में भटके अटके सांसे मरने से भी दूर हो, अपने सद्गुरु भाई से को दूर हो, अपने सतगुरु भाई से को दूर हो, अपने सतगुरु भाई से को दूर हो, अपने सतगुरु आया आया तो भरपूर हो, मिले निरोगी आया आया तो भरपूर हो। अपने सतगुरु भाई जी से को गरूर हो। प्रेमी प्यारी संगत, आज बड़े सौभाग्य के साथ भक्तों की करम कृपा से महाराज जी की कृपा के द्वारा और भगवत कृपा से ये आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भक्त और संत के बीच आज ये प्रत्यक्ष दीदार जो खुशालीपुर क्षेत्रपाल में हो रहा है, जिसमें रसा अनुवादन करते हुए भक्त और महाराज जी स्वयं को छिपाते हुए और बड़ाई करते हुए, अरे देखिए तो कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे तो उस समय श्री कृष्ण भगवान का आसन कहाँ था, अर्जुन का कहाँ था? अर्जुन रथ के अगले भाग में ऊपर की ओर बैठे थे और श्री कृष्ण भगवान रथ के पिछले भाग में पीछे की ओर नीचे बैठे खड़े हुए थे। तो ये बैठने उठने की बात नहीं, जो समर्थ है वो तो कहीं भी बैठे कहीं भी उठे, वो तो समृद्धि है। सूर्य नीचे डूबता हुआ नीचे और अपनी गर्मी को प्रकाशता हुआ, संसार को निखारता हुआ, जैसे ही ऊपर से और ऊपर नीचे जाता, लेकिन उसके प्रकाश कहीं भी कम नहीं है। तो महाराज जी आप बढ़ाई दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़ाई तो आप छिपाए बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि भगवान ने कहा है ना है वसामी बेकुंठे योगी नाम हृदय न चे मद भक्ति गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा कोल्ड ड्रिल तो वहां पर है जहां मेरे भक्त बैठे कीर्तन कर रहे हों। महाराज जी चाहते हैं कि सुने, लेकिन आपने जैसा ठीक है। शिक्षा का अर्थ है जिस तात से जन्म जन्मांतर में छिपा हुआ मन के अंदर मैल
अक्षय हो जाए उसका नाम दीक्षा है। महाराज जी कह रहे हैं लो साचे दरबार की कि दीक्षा इनके द्वारा दी गई। अरे प्रेरणा तो आप देते हैं और दीक्षा हमारे द्वारा कैसे दी गई? हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं। महाराज ये सब कुछ आपके ही चरणों की रज है जो इस समय पर ये मुखर होकर मुखार बिंदु से शब्द बनकर ढल रही है। प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान सोचता है अपनी अज्ञानतावश मैंने पाप डगर में फंसा दिया, मेरा समय ऐसा फंस गया जिसने मैं गलत जगह पर पहुंचा दिया, और ईश्वर को भी मिथ्या दोष देता है कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैं तो सदैव ही अच्छा कर्म करता हूँ। लेकिन इंसान से भूल यहाँ पर होती है कि भगवान के बारे में ईश्वर अंश बताते हुए महाराज जी बोल रहे थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होते हुए वो ईश्वर से विमुख होकर के अपनी वासनाओं के अंतर्गत दुखों के इक़्तिदार को प्राप्त हो गया। अब वो इस दुख से कैसे निकले? जतन भी करते हैं, कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि इन कर्मों से करने के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध, और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान रूढ़ होता है, और बाद में शांति के मिलने पर कल्याण का भागी होता है। बताया है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जो आज सत्संग में चल रहा है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वो सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुषों से इत्यादि प्रश्न करके समझो, और जब वे इस बात को लेकर महाराज की शरण में आते हैं और शरण में आकर गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि मन का संसरना ही ये विश्व दर्शन है, भटकना मन का संसरना है, और जिस दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब उसने जिस श्याम से श्याम प्रकाशता है, उस दिव्य प्रकाश को नजर नजारे देखा तो आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह कहता है। दूसरे भगत से, अपने भाई तक प्रेमी से कहता है कि मैंने ये कुछ देखा, और वो प्रेमी भी आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। ये सबके शरीर में है और अबद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तुम अस्तरीय हो, इसलिए धर्म युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई हितकारक नहीं। अभी पूर्वा पर 4 दिन पहले एक ईसाई धर्म को मानने वाला बैठ गया, और उसने ये कि गीता नरक में पहुंचाती है। क्या बाइबल में लिखा है? बाइबल ने दर्शाया है ग्रेस, दया, और हिंदू शास्त्र ने भी उसको स्वीकार किया है। धर्म दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो धर्म के जो चरण हैं वे भी सब सदग्रंथों में मिलते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथों में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे
किसी धर्म ग्रंथ को ठेस पहुंचती हो। एक इंसान को जताने के लिए, परम परमात्मा का दीदार कराने के लिए सभी ग्रंथ दर्शक हैं। तो कहने का अभिप्राय है, अज्ञानता वश मनुष्य कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा जो गुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान में श्रद्धा हो जाने से ये कहा है कि गुरु के उपदेश में श्रद्धा करने वाले ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष को ज्ञान मिलता है। इसलिए ज्ञान लाभ के पूर्व कर्म योग आवश्यक है, और ज्ञान लाभ के बाद तो उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, और ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सत्संग पावा बिन बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। तो महात्माओं के संसर्ग से और उनके उपदेश से जीवन के पथ प्रदर्शक जब सामने आ जाते हैं तो मंजिल दूर नहीं है। जिस मंजिल को गीता ने कहा है कि जो मान मोह आसक्ति दोष से रहित अध्यात्म ज्ञान में स्थित और निष्ठ है, वो ज्ञानी उस अव्य स्थान को जाता है और फिर लौटता नहीं। ऐसा मेरा स्थान है। उसे सूर्य चंद्र अग्नि भी प्रकाश, जैसे वायु पुष्प आदि स्थान से गंध को ले आती है, कान आंख त्वचा जीव नाक मन में ठहर कर ये जीव विषय को भोगता है। शरीर से निकले हुए या रहने वाले या गुणों से युक्त होकर उपभोग करने वाले को अज्ञानी लोग नहीं जानते, उसे ज्ञानी लोग देखते हैं। इसी तरह योगी लोग अपने मन में आत्मा को पहचानते हैं, और अज्ञानी लोग प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री महाराज जी के चरण कमलों। गणेश जी के भाई का नाम था कार्तिक जी, और यहाँ भाई कार्तिक जी पहुंचे पूड़िये से, तो एक भजन बोलेंगे धर्म प्रेमी सज्जनों। भजन तो कार्तिक जी बहुत जानते हैं। एक समय का भाव, समाज का भाव, भाई कार्तिक जी एक भजन के द्वारा हाजिरी लगाएंगे। बूढ़िया से आए हैं, और धर्म प्रेमी सज्जनों याद रहे, भाई कार्तिक जी के बाद में आप लोग की जैसी भी परमपिता परमात्मा सदगुरु भगवान सेवा करावेंगे। और हमारे बाद महेंद्र सिंह जी जमुनानगर से आए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे भजन बोलते हैं महेंद्र सिंह जी। बड़ा प्रेम और रस भगवान की परमपिता परमात्मा की भक्ति उनके जीवन में हलोरे मारती है। प्रभु के प्यारों, समय तो बहुत कुछ देना चाहिए था महेंद्र सिंह जी को, इतना समय दे नहीं पाएंगे धर्म प्रेमी सज्जनों। और संत तो संत ही हैं प्रभु के प्यारों। श्री महाराज जी ने, भाई महेंद्र सिंह जी ने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कहा प्रभु के प्यारों। बहुत ही कम समय में बहुत ही कुछ कहा। पूज्य श्री महाराज जी ने, वचन सिंह जी ने बहुत ही कम समय लिया प्रभु के प्यारों। बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कहा हमारे जीवन कल्याण के लिए प्रभु के प्यारों। और मैं कहते तक पूर्ण विश्वास है स्वीकार करेंगे और उस पर चलेंगे। ये भाई कार्तिक जी बूढ़िए से आए हैं, नहीं है तो महेंद्र सिंह जी पहले अपना भजन बोलेंगे। जमुनानगर से आए हैं, इतना भाई कार्तिक जी आए कहीं होंगे, बैठे होंगे इधर उधर पेशाब लघु शंका गए होंगे। इतना महेंद्र सिंह जी अपना एक भजन के द्वारा हाजिर लगाएंगे। बोलिए श्री गुरुदेव। अच्छा, मतलब ऐसे
ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को। जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना नहीं उद्धार। सतगुरु जिस पे कृपा करे हो जाए भवसागर से पार। हे ईश्वर तेरी कुदरत का मिले वार ना पार। कंगले को राजा करे, राजा को कंगाल। आग लगी बड़े खंड में, जले वृक्ष और पात। संत न होते संसार में, जल मरता संसार। परम पिता परमात्मा जी मेरे दुख मंगन जगदीश। संत उमा देवी कल्याणी सतगुरु मेरे जुग चरण झुकाओ शीश। सतगुरु प्यारी सत्संग जी, कहने को तो बहुत कुछ मन करता है, समय का अभाव है। सतगुरु महाराज जैसा आदेश करेंगे उस पर उतरना पड़ेगा। आज का जो माहौल है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ने की, आप खुद समझदार है, समझ जाएंगे। जो माहौल आज का चल रहा है उस माहौल के हिसाब से एक छोटा सा भजन आपके चरणों में रखूंगा। सतगुरु महाराज के चरणों में अरदास करूंगा। ओम नारायण। सभी भक्तजन प्रेम से सुने। आज करे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में पले होएगी, पौड़ी करेगा कब। जागे सखिए उठ जागे तेरे सतगुरु आए। जागे सखिए उठ जागे तेरे सतगुरु आए। जागे तेरे सतगुरु
पूर्णमासी व्रत करे कन्ने पूर्णमासी व्रत करे कन्ने पूर्णमासी काहे मारी तीनों को किए प्यासी काहे मारी दाग सखिए उठ दाग है तेरे सतगुरु आए जग सके वटे जागे तेरे सतगुरु आए सतगुरु आए तेरे साहिब 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 आए दाग सखिए उठ दाग है तेरे सतगुरु आए जग सके वटे जागे तेरे सतगुरु आए जग सके जागे तेरे सतगुरु आए गंगे यमुना ममल नाई गंगे यमुना दो दिन का है तेरा जग में है मेरा दो दिन का है तेरा जग में है मेरा उड़ जाएगा है तेरा हंस सकेला उड़ जाएगा है तेरा हंस सकेला मन मुखरे सुधा बरन हो रघुवर विमल यस जो दायक फल बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मेरे हर हो कले विकार लेने को हरि नाम है और देने को अनुदान तेरन को आधी लगी बस डूबन को अभिमान सच्चा है प्रभु तू ही सब सच्चे तेरे असूल मैं तो सब चरणन का दास हूँ और सब चरणन की धूल नहीं भजन और बंदे
लगी नहीं सतगुरु हृदय में ज्ञान, मुझ मूरख आधीन के सतगुरु जी दीजियो हृदय में ज्ञान। भाई ओम नाम के शब्द है, हरे गुरु ईश्वर सर्वधार, हर नैया डोल रही सिंध में, तो सतगुरु जी से लगा दो पार। भाई राम नाम की झोपड़ी और फिट पापी का गांव, हर आग लगे उन रंग महलों में, जहां नहीं राम का नाम। भाई दुनिया सब निर्धना और धनवंता नहीं को, हर धनवंता सोई जानिए, जो राम नाम धन हो। भाई राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, ऐसे प्राणियों को तुलसी बार बार धिक्कार। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बाबा दादा गुरु भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए धर्म समाज की बोलिए भक्त और भगवान की परमात्मा समाज। जो भी धर्म प्रेमी सज्जन परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा यहाँ धर्म लाभ के लिए इकट्ठे हैं, सभी माताओं बहनों और बंधुओं के और भाइयों के, और जो छोटे मोटे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पहुंचे, क्योंकि बच्चे तो साक्षात परमपिता परमात्मा ही हैं। सभी के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि सादर प्रणाम। उसके साथ ही परमपिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, पूरे ग्राम कसालीपुर के सभी जीवात्मा को, सभी पुण्यात्माओं को, सभी लता वृक्ष जीव जन साधु संत ब्राह्मणों को मेरे कोटि कोटि सादर प्रणाम। और उसके साथ सारी सृष्टि के भी श्री चरणों में, चींटी से हाथी तक सभी के श्री चरणों में भी कोटि कोटि सादर प्रणाम। सभी के अंदर मेरे परमपिता परमात्मा विराजमान है, सभी के अंदर परमपिता परमात्मा है, भगवान स्वयं प्रभु के प्यारों। और उसके बाद पूज्य श्री महाराज जी बैठे हैं, श्री महेंद्र सिंह जी, सभी श्री चरणों को कोटि कोटि सादर प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य श्री महाराज जी कह रहे थे महाराज जी भी कुछ प्रवचन करेंगे। प्रभु के प्यारों, पहली तो बात कि हम बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, बोलने की सभ्यता हमारे अंदर नहीं। प्रभु के प्यारों, परमपिता परमात्मा के पुण्यात्मा, कागे जैसी आवाज सभी देखते प्रभु के प्यारों, सुनते सत्संग, भक्ति भाव रस कोई धर्म प्रेमी सज्जनों ऐसा कोई अंदर नहीं प्रभु के प्यारों। हाँ, बस एक ही बात है, परमपिता परमात्मा की पुण्यात्माओं जैसे कैसे जिस दिन तक गुरु जी के श्री चरणों में सिर रखा था, एक ही मांग है, एक ही प्रार्थना है
कि परमपिता परमात्मा आपका भजन ना छूट जाए। जय हो। बाकी भगवान परमपिता परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, बिन मांगे सब कुछ दे भी रहा परमपिता परमात्मा, सब कुछ। धर्म प्रेमी सज्जनों, और बहुत अच्छे प्रभु के प्यारों परमपिता परमात्मा के पुणात्माओं, मैं तो उन्हें बड़ा महान और बड़ा धर्म प्रेमी सज्जनों उच्च कोटि की जीवात्मा समझे, जो परमपिता परमात्मा का भजन करते, 2 टाइम बैठ के दरबार में मत्था टेकते अपने परमपिता परमात्मा सदगुरु भगवान के श्री चरणों में, उससे बड़ा सौभाग्यशाली और होगा भी क्या दुनिया में धर्म प्रेमी सज्जनों। और प्रभु के प्यारों परमपिता परमात्मा उसी को मिलता जो झुकता है भगवान के श्री चरणों में। जो झुका सो मिला, और जो झुका नहीं प्रभु के प्यारों, अकड़ों को भगवान बहुत जल्द तोड़ते हैं। प्रभु के प्यारों भगवान झुके को मिलता है परमपिता परमात्मा। धर्म प्रेमी से जब झुकता है उसे भगवान मिलता है परमपिता परमात्मा। दीनता में भगवान है, हीनता में भगवान है। प्रभु के प्यारों परमपिता परमात्मा के पुणात्मा दीन बन के भगवान के हम कुछ जैसे छोटा बालक, जब बच्चा छोटा हो 1 सवा 1.5 साल का, वो गुडलियों से जब धीरे धीरे पैर रखने शुरू करे प्रभु के प्यारों, तो माँ बहुत चतुर चालाकी से उसका ध्यान रखते, रोटी बनाती, उसका ध्यान रखते किधर चल रहा, किस साइड जा रहा बच्चा, कहीं गर्म चीज में, कहीं ठंडी में, कहीं पानी में ना डूबे, हर एक किस्म की का ध्यान माता रखती है। और भगवान का भी यही कार्य, प्रभु के प्यारों भगवान का भी यही कार्य है परमपिता परमात्मा का। जब बड़ा हो जाता है बच्चा, चतुर और चालाक हो जाता, होशियार हो जाता है, और गर्म ठंडे का उससे पता लग जाता, तो प्रभु के प्यारों माँ का ध्यान उस ओर से हट जाता है। अब तो मेरा बच्चा जान गया कि अग्नि में हाथ देगा तो जड़ जाएगा, गर्म कुकर का हाथ लगाओगे तो जड़ जाएगा, उसे ज्ञान हो जा। फिर माँ देखे भी 1 आध बार उसका हाथ करके देखे बेटे, तो उसे गर्म जैसे लगे, फिर वो एकदम बोल रहा है समझदार होगा बच्चा, चतुर होगा। और धर्म प्रेमी सज्जनों इतना अद्भुत रहता है, इतना बच्चे को कोई ऐसी होश नहीं रहती, इतना माता पिता उसका ध्यान रखते हैं। माँ विशेष धर्म प्रेमी सज्जनों, और भगवान भी क्या है हमारे आरती में कहे, भगवान माँ की भी भूमिका निभाते हैं, और भगवान परमपिता परमात्मा पिता की भी भूमिका निभाते हैं। प्रभु के प्यारों क्या कहा आरती में, पहला शब्द आवे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, की हरिओम जय जगदीश। बात तो है मेरी पिता है भी सत्य है बिल्कुल। माँ पिता, एक बच्ची ना मेरा भरम बेटा, मैं बोला सबसे बड़ी माँ, उसने कहा नहीं 12-13 साल की बच्ची थी, बोला बाप सब बड़ा भगवान परमपिता परमात्मा का नहीं, माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, जन्म देती है, 5 साल तक उसकी सेवा करते हैं। उस बच्ची ने कहा बोला नहीं, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता तो वह अमृत पान कौन कराता है, उसका पालन पोषण पेट में कौन करता। मैं कहा बेटे परमात्मा, बोला परमात्मा ही सर्व परि है, भगवान ही सर्व परि है। उस बेटी ने मुझे समझा, 13 साल की बच्ची, धर्म प्रेमी सज्जनों प्रभु के है ये आरती में कहे, मात पिता तुम शरण गहूं मैं किसके, प्रभु के प्यारों बिन लालच के
भगवान को कभी किसी से कोई लालच है? परमात्मा का भी किसी से कोई लालच करे? माता पिता को तो लालच है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, नौकरी सर्विस पर लग जाएगा, पैसे कमा के देगा। भगवान को है कभी है? किसी से कुछ हुआ हो? कभी भगवान ने किसी से कुछ मांगा हो? और भगवान ने कभी किसी से कहा हो कि मैं आपकी छत्र छाया में रहूं? जैसे पेड़ लगा, मैं कहते कि हम पेड़ की छाया लेंगे भाई या फल खावेंगे। भगवान कभी नहीं, कभी नहीं। प्रभु के प्यारों, निष्काम भाव तो भगवान परमपिता परमात्मा हम सब का पालन और पोषण करते हैं, और परमपिता परमात्मा हमें सुख और शांति आनंद प्रदान करते हैं। और भजन जब हम करते हैं, गुरु मार्ग दिए, गुरु द्वारा प्रभु के कारण कहाँ पहुंचाते गुरु? राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास। न किसके पास गए? अपूर्ण राजा गए, अपूर्ण। और जैसे अपूर्ण गए, गुरु के पास मुकुट तारा, और मुकुट तार का गुरु भगवान के श्री चरणों में रखा, दंडवत प्रणाम करिए। मुकुट तारा, सिर का शीश का मुकुट तारा गुरु भगवान के श्री चरणों में रखा, दंडवत प्रणाम करे और रो पड़ा गुरु के चरणों में। भगवान के नहीं रोया, परमपिता परमात्मा के वशिष्ठ जी के चरणों में रोया। गुरुजी, क्या मेरे साथ मेरे महलों के चिराग बंद हो जाएंगे? जैसे गुरु के श्री चरणों में कहा कि मेरे साथ ही मेरे महलों के चिराग बंद हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ महलों में चिराग जलाने वाला नहीं होगा। एकदम गुरु जी ने कहा, बोला राजा दशरथ जी, एक सुत नहीं, तेरे यहाँ 4 सुत होंगे, और एक कार्य करना, जो घर जाकर यज्ञ की व्यवस्था करो। अपूर्ण राजा का और पूर्ण ब्रह्म आया। कौन आया? अपूर्ण राजा गए वशिष्ठ जी के पास में, और पूर्ण ब्रह्म आए, भगवान आए, परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम 12 कला अवतार भगवान का प्रकट हो गया, परमपिता परमात्मा। अपूर्ण गए, पूर्ण आए। और जिस टाइम राजा दशरथ जी के सामने कोई गुरु चर्चा करता, एकदम राजा दशरथ उसे टोक देते, रोक देते, रुको, तुम्हें नहीं पता गुरु की महिमा क्या हो, मैं बताऊंगा गुरु महिमा क्या हो। राजा दशरथ जी कहते, गुरु महिमा मैं जानू, आप नहीं जानते गुरु महिमा क्या होती है। अच्छा, क्या होती महाराज? मेरे जीवन में भी अंधकार है, और मेरे महलों में भी अंधकार है, और पुत्र का तो कोई अधिकार ही नहीं था। ये किसकी कृपा? गुरु भगवान की हुई। गुरु जी की मेरे ऊपर छत्र छाया है, तो मैं सब कुछ परम प्रकाश प्राप्त कर लिया। धर्म प्रेमी सज्जनों, पर गुरु यही करता है, जीवन की समस्याओं का समाधान सब कुछ है। पर गुरु जो दान दक्षिणा लेता है, जेबों में रखता है, और बच्चों का, चेलों का कोई ध्यान नहीं करता। धर्म प्रेमी सज्जनों, ऐसों के लिए कहा रामचरितमानस में एक चौपाई, जो गुरु शिष्य का धन हरे और शोक हरे नाही, ऐसा गुरु तो घोर नरक में जाई। रामचरितमानस में चौपाई लिखी, जो गुरु चेलों का धन हरे और उनका शोक हरे नाही, ऐसा गुरु घोर नरक में जाई। जगह नहीं मिलती धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रभु के प्यार गुरु के लिए। और आज क्या हो रहा? प्रभु के प्यार परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा यही है। देखो, बड़े बड़े गुरु जी जो है धर्म प्रेमी सज्जनों, फोन तक कभी संपर्क होता हो, कभी धर्म प्रेमी, कभी भी अगर फोन से संपर्क होता हो, फोन से बात होती हो, या गुरु जी को अपने दुख सुख की सुनाते हो। एक जगह में भी कहा था धर्म प्रेमी सज्जनों,
बाबा जी की चेले हैं। जीव में कैंसर है धर्म परे में सजनो, न रात को पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला घेर में, पूरी रात धर्म परे में सजनो। ऐसे चादर थी, हाय हाय बहुत बुरी तरीके तब तड़प रही थी। एक पल विवाह देवी नहीं सोई। मैं बोला बुबो, बाबा जी से कभी कुछ बात हुई? बेटे बाबा जी से कभी बात हुई? ना गुरुजी, उनसे कहा, लिखा बोला तो जाता है, लिखा से जाता है, उनसे कहा बात। अच्छा कहा, कोई नहीं बेटे, बाबा जी का ध्यान कर, परमपिता परमात्मा का मालिक सच्चे का सुमन बोला गुरुजी जीव नहीं चलती, भजन बोला नहीं जाता, भजन करा नहीं जाता, जीव हिलना बंद होगा। अच्छा बेटे कोई बात नहीं, मैं से चलते टाइम कह दे वो जो तो ठीक होगी तुमका दरबार मत्था टेके होगी। सलेट पे लिखा गुरुजी एक बार नहीं 1000 बार आऊंगे। भगवान की कृपा से परमपिता परमात्मा की दृष्टि हुई, नामों से कोई झाड़ा, नामों से कोई ताकत बीज दिया। मैं भगवान पे चलते समय का परमात्मा मेरे मालिक सच्चे मका कर दे दिया। परमपिता परमात्मा है सदगुरु भगवान, आप क्या नहीं कर सकते। सेवा भाव से देवी का देखे तो इस चीज में भी और पूरा गांव कहे कि ऐसा कोई सेवा करने वाला, ऐसे भक्ति भाव, ऐसा त्याग और तपस्या का जीवन कोई जीने वाला नहीं। और भगवान ने परमपिता परमात्मा ने मालिक सच्चे ने सदगुरु महाराज जी ने सुनी। उस धर्म प्रेमी सजना बहुत काफी सुकून हुआ, बहुत काफी आराम दिया परमपिता परमात्मा ने। धर्म प्रेमी सजनों भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुण्यात्माओं। यहाँ सरसावे से भाई श्री महक सिंह जी आए। एक बच्चा बहुत खराब स्थिति होगी, जवाब दिया मका भाई परमात्मा बड़ा सज्जन परिवार, बिल्कुल ऐसा के दूध मध्या बिल्कुल सोना प्रभु के, बड़ा सज्जन में आता जाता वहां उनके यहाँ टिकता हूँ। प्रभु के प्यार दुकान भी है और मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान बड़े सौभाग्यशाली को प्राप्त हो प्रभु के प्यार, बहुत सौभाग्यशाली को। और सौभाग्य हमारे भी प्रभु के प्यारो, कभी पकौड़ी, कभी रसगुल्ले, कभी कुछ ना कुछ खाने को मिलते हैं। और इस लालच में भी जाके रुकते, चलो भाई महक सिंह जी के ही जब भूख लगी तो धर्म करे भी सजनों परमपिता परमात्मा ने तय करी, मालिक सच्चे ने बिल्कुल ठीक है प्रभु के प्यारो। भाई ब्रह्मपाल जी सैनी का लड़का धाल्य चोरे का, जोलीगढ़ जवाब, चंडीगढ़ जवाब और मौलाना जवाब। मैं कहा भाई सब जगह जवाब, बोला सब जगह। 8 साल का बड़ा बच्चा, 6 साल का छोटा। मका परमात्मा ने जवाब दिया।